हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आर के खन्ना आज एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे दोस्तों, तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना आर के खन्ना आप सबके सामने उपस्थित हूं, लेकर अपना प्रोग्राम यादों का सिलसिला। मेरे दोस्तों, आप इस प्रोग्राम को बहुत प्रेम से देख रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। कई मित्रों ने कमेंट्स में यह इच्छा जाहिर की कि सर आप सुभाष घई जी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आज की जनरेशन के बहुत से लोग सुभाष घई जी को केवल इतना ही जानते हैं कि उन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं जो हिट हुई हैं, लेकिन उनके बारे में, उनकी जो अभिनय की यात्रा, उनका कैसे, उनका पूरा सब पास्ट कैसे क्या रहा, क्या उन्होंने किया, उनके बारे में बहुत से लोगों को, खास तौर से आज की नई जनरेशन को जानकारी नहीं है। बस इसी प्रयास को हम आपके सामने रखते हैं। तो हम बात करते हैं सुभाष घई जी के बारे में। सुभाष घई जी दिल्ली के रहने वाले हैं, वहीं उनका पूरा बचपन गुजरा। हरियाणा के रोहतक में उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद उनके मन में ये विचार उभरा कि बॉम्बे जाकर फिल्मों में अभिनेता बना जाए। उन्होंने ये विचार अपनी फैमिली में अपने फादर साहब से उनको बताया और उनके फादर साहब ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें ये गाइड किया कि अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में जाना ही चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से जाओ, प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनिंग लेकर उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करो। और फैमिली के सहयोग से इस तरह से सुभाष घई जी ने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और वहां पर अभिनय का प्रशिक्षण कंप्लीट किया। वहां अभिनय का प्रशिक्षण लेने के बाद सुभाष जी बॉम्बे आए। उन दिनों यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स मिलकर फिल्म फेयर मैगजीन्स के लिए एक टैलेंट कॉन्टेस्ट कर रहे थे। सुभाष जी ने उस टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उस टैलेंट कॉन्टेस्ट में करीबन 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। उस टैलेंट कॉन्टेस्ट के विनर थे आदरणीय राजेश खन्ना जी। सेकंड नंबर पे इसमें सुभाष घई जी थे। सेकंड नंबर पे आने वाले थे सुभाष घई जी। राजेश खन्ना जी को भी कई फिल्में मिली, सुभाष घई जी को भी कई फिल्में मिली। सुभाष घई जी ने सेकंड नंबर पे विनर आने के बावजूद भी आराधना में एक छोटा सा रोल किया। जिन मित्रों ने राजेश खन्ना की आराधना देखी है या अब देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं कि बतौर अभिनेता उसमें सुभाष घई भी अवेलेबल है। उसके बाद सुभाष जी को बतौर हीरो भी कई फिल्में मिली, जैसे गुमराह, उमंग और भी कई फिल्में। ये बात और है कि वो फिल्में चल नहीं सकी, फ्लॉप हो गई। एक के बाद एक उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती चली गई। उसके बाद उन्होंने नेगेटिव भूमिकाएं करनी शुरू की। नाटक, आपने एक गाना सुना होगा, जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। जी, ये उस फिल्म का गाना था जिस फिल्म का नाम था नाटक। इसमें विजय अरोड़ा हीरो थे, मौसमी चटर्जी हीरोइन और विलन थे सुभाष घई। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। यानी फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय का प्रशिक्षण लेने के बाद सुभाष जी हीरो बने, फ्लॉप रहे, विलेन बने, फ्लॉप रहे। जब लगातार उनके जीवन में कोई सफलता आ ही नहीं रही थी तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि कुछ अलग हटके कुछ और किया जाए। सुभाष जी को अपने कॉलेज के टाइम से ही राइटिंग का शौक था और उन्होंने उन दिनों बीबी भल्ला नाम के एक
मशहूर लेखक के साथ एक जोड़ी बनाई। जैसे कि उन दोनों एक जोड़ी बहुत मशहूर थी सलीम जावेद साहब की, ऐसे ही उन्होंने बीबी भल्ला के साथ लेखक के रूप में जोड़ी बनाई और उन लोगों का नाम आने लगा सुभाष भल्ला। इस तरह लेखक के रूप में सुभाष जी ने अपना काम शुरू किया। खान दोस्त, शत्रुघ्न सिन्हा और राज कपूर के लिए उन्होंने फिल्म लिखी, वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। बाद में प्रकाश मेहरा जी के लिए भी उन्होंने एक फिल्म में बतौर राइटर काम किया। फिल्म का नाम था आखिरी डाकू, जिसमें सुभाष घई लेखक थे। फिल्म में विनोद खन्ना, रणधीर कपूर थे। यह फिल्म भी फ्लॉप रही, यानी लेखक में भी सुभाष जी फ्लॉप रहे। शत्रुघ्न सिन्हा जी से सुभाष घई की मित्रता इंस्टीट्यूट के टाइम से थी। वो लगातार शत्रुघ्न सिन्हा से मिलते रहते थे। शत्रु जी इस समय तक फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल कलाकार बन चुके थे और अक्सर सुभाष जी शत्रुघ्न सिन्हा से मिलने चाहते रहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए सुभाष घई के पास एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, जिस स्क्रिप्ट का नाम था कालीचरण। यह स्क्रिप्ट एक बार एक मीटिंग में सुभाष जी ने एन सिप्पी साहब को सुनाई और स्क्रिप्ट सुनने के बाद एन सिप्पी जी को लगा कि यह फिल्म जब भी बनेगी सुपरहिट साबित होगी। और उससे भी अलग बात, जब सुभाष घई जी एन सिप्पी को इस कहानी की नरेशन दे रहे थे, जितनी बारीकी से वो इस कहानी की नरेशन दे रहे थे, एक एक पहलू को एन सिप्पी साहब के सामने रख रहे थे, उससे एन सिप्पी साहब को लगा कि सुभाष में लेखक के साथ साथ निर्देशन के भी गुण हैं। और एन सिप्पी साहब ने सुभाष घई से कहा कि मैं इस फिल्म को बना सकता हूं, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर तुम ही रहोगे। सुभाष घई जी ने जवाब दिया कि मैंने तो कैमरे में से कभी झांक कर भी नहीं देखा, मुझे डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, फिर मैं इस फिल्म को डायरेक्ट कैसे करूंगा। अब एन सिप्पी साहब ने कहा कि जो तुमने जिस तरीके से ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई है, अगर 50% भी तुमने इस स्क्रिप्ट को सिनेमा के पर्दे पे उतार दिया तो मेरा विश्वास है कि फिल्म हिट साबित होगी। तुमको जो भी हेल्प चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि इस फिल्म का निर्देशन तुमको ही करना होगा। इस तरह से सुभाष घई ने निर्देशक बनने का एक नया अध्याय शुरू किया। कालीचरण से उनके डायरेक्टर बनने की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के कुछ दोस्तों को इस फिल्म में लिया, कैमरामैन को लिया, रीना राय को लिया, डैनी को लिया, शत्रुघ्न सिन्हा को लिया, और इस तरह से फिल्म बनी कालीचरण। कालीचरण रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस तरह से पहले एक टैलेंट कॉन्टेस्ट के कैंडिडेट, उसके बाद एक जूनियर आर्टिस्ट, उसके बाद हीरो, उसके बाद विलन और उसके बाद एक लेखक, लगातार सब असफलताओं को झेलते हुए सुभाष जी के जीवन में जो पहली सफलता अर्जित हुई वो हुई बतौर निर्देशक। उसके बाद तो सफलताओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही उन्होंने लगातार 3 फिल्में बनाई। कालीचरण हिट, विश्वनाथ हिट, गौतम गोविंदा हिट, लगातार 3 हिट। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का होम प्रोडक्शन शुरू किया और ऋषि कपूर के साथ बनाई कर्ज। कर्ज के बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर बनाई क्रोधी। इस तरह से बतौर निर्देशक सुभाष जी काम करते चले गए। क्रोधी के बाद हीरो और भी बहुत सी फिल्में। बाद की फिल्मों के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। हीरो के बाद विधाता, कर्मा, मेरी जंग, सौदागर, खलनायक, परदेश, ताल, त्रिमूर्ति और भी शायद एक आध फिल्म और होगी। बट उसके बाद निर्देशक बनने के बाद सुभाष जी ने कभी पलट के नहीं देखा और एक निर्देशक के रूप में वो सफलता के कीर्तिमान स्थापित करते चले गए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम सुभाष घई जी के बारे में। आपने देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहें हमारे इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। इसे लाइक करें, शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।